नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी रिजल्ट 81 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये नोटिफिकेशन जो आया है जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस पोस्ट के लिए आया है। और नोटिफिकेशन में आगे देखें डिटेल में तो इम्पोर्टेंट डेट्स भी दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं। डेट्स ऑफ सबमिशन यानी आपका ये फॉर्म जो है वो 22 मार्च 2022 से स्टार्ट होकर के 30 अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। तो आपको लगभग लगभग 1 महीना और 8 दिन का टाइम मिल रहा है, यानी सवा महीने का टाइम है आपके पास में इसे ऑनलाइन कंप्लीट करने का। लास्ट डेट दोस्तों 30 अप्रैल है। अप टू 23 मीन्स रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे 30 अप्रैल। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस ये दोस्तों आप 2 मई तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और जो जनरेट ऑफ अगर कोई बैंक के थ्रू चालान से करना चाहता है तो वो 3 मई तक कर सकता है। बाकी लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान और उनके लिए दोस्तों 4 मई की डेट है। और डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई करेक्शन करना चाहता है तो दोस्तों 5 मई से लेकर 9 मई तक उसके लिए करेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, किसी का फादर नेम में या मदर नेम में इस तरीके से कभी कभी जो है स्पेलिंग्स का जो है मिसमैच हो जाता है। तो उनके लिए ये जो है 5 दिनों का टाइम मिलेगा, 5 मई से 9 मई तक के लिए करेक्शन के लिए। और बात करें शेड्यूल की तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 जो आपका टीयर 1 होगा वो दोस्तों जुलाई 2022 में प्रस्तावित है। और जुलाई 2022 में ये जो है होकर रहेगा। बाकी अगर पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव होता है मीन्स पेपर, वो टू बी नोटिफाइड लेटर मीन्स उसके बारे में जो है बाद में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों इसमें नीचे देखते हैं कंप्लीट डिटेल है क्या। दोस्तों ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट जो है ये आपकी जो है 7 पे कमीशन के अंतर्गत हो रही है। और ये ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। और अगर हम नीचे बात करें तो इसमें हवलदार की पोस्ट है, ये भी आपका ग्रुप सी में ही आएगा। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों वैकेंसी एमटीएस पोस्ट के लिए इन्होंने जो है ये कहा है कि विल बी इंटीमेटेड लेटर मीन्स जो कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन इसमें इन्होंने वैकेंसी ओपन कर दी है। इनकी वैकेंसी 3603 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों अगर आगे देखें तो दोस्तों बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट 1 जनवरी 2022 को जो है आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो है अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन वाइज जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो SC ST के लिए 5 साल का और ओबीसी का 3 साल, इस तरीके से किसी को 10 साल, 13, 15 साल। और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और देखने के बाद में रिजर्वेशन में किस छूट मिलेगी आप उसमें जो है अपना देख पाएंगे। दोस्तों बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप जो है और एज लिमिट में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपये का है। ये जो है 100 रुपये का जो है फ़ीस है। और वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST और PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। बात करें दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने ये हैं। और ये एक्चुअल में जोन वाइज बटा हुआ है, जैसे कि ये वाला जो जोन है ये आपका सेंट्रल रीजन का है, CR रीजन का जोन है। और CR रीजन में दोस्तों आपका बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। और उसके सेंटर ये सारे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप CR रीजन से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सेंटर ये हैं। और अगला है ईस्टर्न रीजन। बात करें ईस्टर्न रीजन की तो उसमें अंडमान निकोबार और ये जोन आते हैं और उनके सेंटर ये वाले हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी नीचे जो है कर्नाटक रीजन का दे रखा है, कर्नाटक रीजन के सेंटर ये वाले हैं सारे। और ये आगे मध्य प्रदेश रीजन है और इसमें ये वाले सेंटर रहने वाले हैं। नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में दोस्तों ये वाला अरुणाचल और जो है मिजोरम वगैरह है, इनके सेंटर यहाँ पर ये वाले हैं। और नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है और उनके सारे सेंटर ये यहाँ पर दे रखे हैं। बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वगैरह है। और इसके भी सेंटरों की लिस्ट ये है, आप अपने सेंटर जो है अपनी चॉइस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। बाकी सदर्न रीजन की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी है और उनके सेंटर ये हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगला जोन है आपका वेस्टर्न रीजन, जिसमें दादर नागर हवेली और इस तरीके से गोवा, गुजरात वगैरह है, उनके सेंटर दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो उन्होंने बताया द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पैट और ये PST हुआ और हवलदार के लिए। और एंड डेस्क्रिप्टिव पेपर 2 हवलदार के पोस्ट के लिए दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा।
जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं। प्री तो सबको देना ही देना है जो पेपर 1 है। उसके बाद में अगर हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका फिजिकल होगा और देन डेस्क्रिप्टिव। और एमटीएस में आपका टीयर 1 और टीयर 2 डेस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और द शेड्यूल एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स उन्होंने बताया कि बाद में कोई चेंज नहीं हुआ। देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्यूशन मीन्स बाद में कॉपी जो मार्किंग है वो री इवेल्यूशन कुछ नहीं हुआ। अगर दोस्तों बात करें पेपर 1 की जो सीबीटी होगा उसमें जो है आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं। पहला है जनरल इंग्लिश, ये आपका 25 नंबर का है और 25 ही क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग सेकंड सेक्शन, इसमें भी दोस्तों आपके 25 क्वेश्चंस 25 उसके होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और थर्ड आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, इसमें भी जो है दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। और फोर्थ और लास्ट जो आपका पोर्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का यानी करंट अफेयर जो आता है, इसमें भी दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा। बात करें टोटल टाइम की तो टोटल टाइम है दोस्तों आपको 90 मिनट दिए जाएंगे यानी 1.5 घंटे का टाइम है। और 2 घंटे दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हैं जो फिजिकल उससे जो है फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं उनके लिए दोस्तों ये 2 घंटे का टाइम दिया है। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 1 में जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे बोलते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज, जी हाँ दोस्तों ये पेपर कई दिनों में कई शिफ्टों में होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का ही प्रावधान है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर बात करें पेपर सेकंड की तो पेपर सेकंड जो है वो डेस्क्रिप्टिव होने वाला है और उसका जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट एसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आप जो है आपका एक तो शॉर्ट एसे लिखवाने के लिए आएगा और एक लेटर लिखवाने के लिए आएगा। आप इसे इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं और अगर इंग्लिश में भी नहीं लिखना चाहते हैं तो जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज हैं जैसे आपकी हिंदी है, बंगाली है, ये जो लैंग्वेज हैं अगर आप इन लैंग्वेज में जो है आपको आसानी है तो आप इन लैंग्वेज में भी दे सकते हैं पेपर। और ये दोस्तों ये 50 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का शॉर्ट एसे और 25 नंबर का लेटर। इस तरीके से 50 नंबर का होगा जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 60 मिनट का टाइम दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रहेगा। दोस्तों पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा क्योंकि ने क्लियर बोला है पेपर सेकंड विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन द एक पॉइंट ऊपर है गया इसमें बताया पेपर सेकंड विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर। तो दोस्तों ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का हुआ है, ये इसका स्कोर जो है आपका मेरिट में नहीं मान्य हुआ, आपका मेरिट जो बनेगी वो आपकी प्री जो आपका टीयर 1 होगा उसके हिसाब से मान्य होगी। बात करें दोस्तों सिलेबस की तो सिलेबस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश विल भी सिंपल, ये मीन्स आपकी मेट्रिकुलेशन लेवल की होगी, आपके 10th लेवल तक का क्वेश्चन होंगे सारे। और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस ये वाला है, इसमें भी उन्होंने बताया कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मीन्स वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम। कोई ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है क्योंकि 10th लेवल का है तो आपको जो है पेपर काफ़ी, वैसे पेपर ईजी आता है लेकिन कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, वो आपकी तैयारी के ऊपर है। सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसका सिलेबस दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं 1 बाय 1 तो पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे अगर बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का दोस्तों सिलेबस ये है, इसमें सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट जो है टॉपिक दे रखे हैं। और अगला है जनरल अवेयरनेस, इसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस में क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। कि हमने बताया था कि पेपर सेकंड आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते, इंग्लिश या हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। यहाँ पे उन्होंने फिर बताया द पेपर विल बी सेट इन हिंदी कॉमा इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगर किसी बंदे की हिंदी मौजूद है, हिंदी बढ़िया है, हिंदी में लेखन उसकी अच्छा है तो वो ईजीली आप जो है हिंदी में दे पाएंगे। और हवलदार की पोस्ट के लिए दोस्तों बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की नीड ये है कि वॉकिंग आपसे करवाएंगे 1600 मीटर की और आपको 15 मिनट में चलना होगा यानी 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर आपको 15 मिनट में चलना है। ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है आपको 20 मिनट में। साइकिलिंग भी करवाएंगे, उसमें 8 किलोमीटर साइकिल चलवाएंगे, 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है। और फीमेल के लिए दोस्तों 3 किलोमीटर चलानी है 25 मिनट में। तो ये दोस्तों हवलदार पोस्ट के लिए है। हवलदार की पोस्ट में दोस्तों इन्होंने हाइट का भी बताया है कि हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इन केस ऑफ गढ़वाली में 5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट की बात करें तो आपकी अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, अगर मीन्स बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और जो है आपको मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा। बात करें फीमेल की तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रिलेक्सेबल बाई मीन्स 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल की और 2.5 सेंटीमीटर की जो है गढ़वाली आसामीज़ के लिए छूट है।
बाकी अगर वेट की बात करें तो 48 किलोग्राम का जो है वजन उठाना होगा, और 2 किलोग्राम जो है गढ़वाली के लिए छोटा है। ये जो है आपका पेट का है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसके इनमें भी तो मैं जो है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स जो है मिनिमम लाने ही लाने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स ऐसे ही आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और आज हमने बता दिया कि आपका एमटीएस का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं और एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं वो जा करके अप्लाई कर दें। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे सारी अपडेट्स ऐसे ही आपको टाइम से टाइम मिलती रहें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना